यह वाकई मेरे बड़े भाई के साथ पेश आया। मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा है। वह बचपन से हैबत खुश मिजाज, शरारती और जिंदा दिल इंसान था। हर काम में आगे बढ़ने की कोशिश करता, खेल कूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता और हंसी मजाक की फितरत में शामिल था। नई चीज़ें आजमाना और कुछ अनोखा करने की ख्वाहिशात की शख्सियत का हिस्सा थी। यह वाक़ा उस वक़्त का है जब वह कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन वो घर आया था, उसके हाथ में कागज था। वो सीधा अपने कमरे में गया और उसे गौर से पढ़ने लगा। मैंने पूछा, ये क्या है? तो वो बोला, अम्मी को मत बताना, मुझे एक ऐसा अमल मिला है जिससे अपने हम शक्ल को काबू में किया जा सकता है। उस वक्त मुझे इसकी बात कुछ खास समझ नहीं आई और मैंने हस्बे मामूल इसे एक और शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले कई दिनों तक वो कभी दिन में कभी रात को आईने के सामने खड़ा होकर वो अमल दोहराता रहता। वो बहुत पुरजोश था और बार बार कहता, बस एक बार काबू आ जाए, फिर जो चाहूंगा इससे करवाऊंगा। मैं उसका मजाक उड़ाता और कहता, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, लेकिन वो बाज ना आया। फिर एक दिन हम बाजार किसी काम से गए। वापसी पर एक सुनसान जगह पर रुके। आसपास कोई नहीं था। भाई ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अचानक एक आदमी सामने आ गया जो शक्ल और सूरत में बिल्कुल मेरे भाई जैसा था, मगर वो शदीद गुस्से में था। उसने भाई को जोर से पकड़कर हवा में उठाया और जमीन पर पटक दिया। उसकी गिरजती हुई आवाज आई, मुझे काबू करना चाहता है, अगर दोबारा ऐसा किया तो जान से मार दूंगा। मैं हैरान परेशान रह गया। कुछ समझना आया कि वो कौन था, कहां से आया और फिर पलक झपकते में गायब कैसे हो गया। भाई खमीतू हुआ, लेकिन फौरन उठा और घर की तरफ दौड़ पड़ा। मैं भैंस के पीछे भागा। घर पहुंचकर वह सीधा अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अम्मी ने हैरत से मुझे देखा तो मैंने सारा वाक़ा और उसके अमल का जिक्र कर दिया। अम्मी फौरन उसके कमरे में गई। अंदर से भाई के रोने की आवाजें आ रही थीं। उस दिन के बाद उसने कभी वो अमल नहीं दोहराया। कुछ दिनों में वो होनार मिलतू हो गया, लेकिन उसकी शरारती तबीयत और अनोखे तजुर्बों का शौक काफी हद तक कम हो गया। आज भी जब उस जगह से गुजरता हूँ तो वह लम्हा याद आ जाता है। वो हम शक्ल कौन था, कहाँ से आया था और भाई को किस तरह नुकसान पहुंचाया। ये सब सवाल आज भी मेरे जहन में गूंजते हैं और इस वाक़े को मैं आज तक नहीं भुला सका।